अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स गुज़श्ता क्लास में हमने एमएस वर्ड के अंदर पैराग्राफ के ग्रुप को कंप्लीट कर लिया था। अभी तक हमने जो फॉर्मेटिंग जितने भी हमारे लेक्चर्स हुए उसमें हमने फॉर्मेटिंग के बारे में बात की थी। पैराग्राफ और फ़ॉन्ट ग्रुप और पैराग्राफ के ग्रुप को डिस्कस किया था। व्यूवर्स इस क्लास में मजीद आगे बढ़ेंगे। व्यूवर्स आज हम स्टाइल के बारे में बात करेंगे। अब स्टाइल का मकसद यही है कि आप अपने टेक्स्ट को गुड लुकिंग करना चाहते हैं, ज्यादा वजाहत में लेकर आना चाहते हैं। अगर देखा जाए तो फॉन्ट और पैराग्राफ का जो ग्रुप है, आप 70% फॉर्मेटिंग अपनी जो है आपकी फाइल है दो ग्रुप में पड़ी हुई है। 70% फॉर्मेटिंग जो आपकी है वो फॉन्ट ग्रुप के अंदर और पैराग्राफ के ग्रुप के अंदर पड़ी हुई है, ठीक है ना। कि जब दो ग्रुप के अंदर में आपकी जो 70% फॉर्मेटिंग है वो पड़ी हुई है, कि जब आपके कोई भी असाइनमेंट्स तैयार करते हैं या कोई भी फाइल प्रिपेयर करते हैं इस फाइल के अंदर ज्यादातर जो फॉर्मेटिंग आपने करनी है वो आपको अपने दो ग्रुप के अंदर मिल जाती है। जब आप इससे बाहर निकलते हैं तो पहला ही आपके पास ग्रुप आ जाता है, दैट इज स्टाइल्स। अब स्टाइल क्या होते हैं? दीज आर प्रीसेट ऑफ फॉर्मेट। अब यहाँ पर लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है प्रीमेट और सेट ऑफ फॉर्मेट। अब प्रीमेट का मतलब क्या होता है कि वो फॉर्मेट आपने खुद नहीं बनाए बल्कि आप पहले से ही बने बनाए हुए पड़े हुए। और दूसरा है सेट ऑफ फॉर्मेट। सेट कभी भी एक चीज का नहीं होता। डेफिनेटली सेट विल बी कॉम्बिनेशन मोर एलिमेंट्स। सेट में एक कंप्लीट सेट होगा, उसमें मोर एलिमेंट्स होगा, ठीक है, कि जिसके अंदर एक से ज्यादा फॉर्मेट पड़े होते हैं। अब स्टाइल के ग्रुप में अगर देखें तो मैं इधर आता हूँ, इधर आके स्टाइल को करता हूँ सेलेक्ट करने के बाद इधर आके देखें आपके पास ये डिफरेंट आपके पास फॉर्मेटिंग आ जाती है, ठीक है ना। अब ये देखें, अगर देखा है तो आप अगर खुद से ये फॉर्मेटिंग करना चाहे तो इसमें अब 3 फॉर्मेटिंग अप्लाई हुई। एक तो उसने टेक्स्ट को बोल्ड किया है, सेकंड नंबर पे इटैलिक किया है, फिर उसका कलर चेंज किया है, फिर उसके बॉटम बॉर्डर अप्लाई किया है, यानी 4 इसकी फॉर्मेटिंग होगी, ठीक है ना। और 5वें नंबर पे उसका जो इंडेंट है वो इधर से भी लेफ्ट साइड से भी राइट साइड से करीब की है, लेफ्ट साइड से भी आगे की और राइट साइड से लेफ्ट की जानब और लेफ्ट से राइट की जानब इंडेंट मूव हुआ है, ठीक है ना। यानी कि इसमें 4 से 5 फॉर्मेटिंग इम्प्लीमेंट हुई। अगर आप खुद से इस तरह की फॉर्मेटिंग करना चाहें तो आपको मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। तो इसी तरह ये आपके पास प्रीसेट कुछ फॉर्मेटिंग पड़ी हुई है, जैसा कि हेडिंग 1, हेडिंग 2, टाइटल, सब टाइटल, इसी तरह सब टाइटल पैसेज है, पैसेज क्या आ जाता है, इसी तरह इंटेंस पैसेज आ जाता है, स्ट्रॉन्ग आपके पास डिफरेंट आ जाता है। अगर आप फॉर्मेटिंग नहीं इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, आप जस्ट नॉर्मल पे क्लिक करें, आपकी फॉर्मेटिंग जो होगी वो सारी की सारी खत्म हो जाती है, ठीक है ना। इसके बाद अगर आप देखें तो मैं इधर आके ये हेडिंग अप्लाई करवा देता हूँ। अब इस तरह की फॉर्मेटिंग जो है वो हम अपनी फाइल के अंदर यूज नहीं करते, ठीक है ना। तो अब ये एक्चुअली मकसद नहीं है कि अब आपके पास स्टाइल दी हुई इनका कोई भी यूज नहीं है या इनका कोई भी देने का मकसद नहीं। अब स्टाइल का जो यूज है आगे जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट कमांड एमएस वर्ड के अंदर इस्तेमाल की जाती है, क्रॉस रेफरेंसेस। और सेकंड नंबर पे जो कमांड इस्तेमाल की जाती है वो है दैट इज टेबल ऑफ कंटेंट्स। अब जो टेबल ऑफ कंटेंट्स है ये एमएस वर्ड के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड इस्तेमाल की जाती है, जो कि आगे जाके हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि एमएस वर्ड के अंदर जब भी आप अपने कोई भी बुक वगैरह टाइप करते हैं तो कोई भी टॉपिक्स आप जब बनाते हैं तो जब भी बुक्स टाइप की जाती है तो फिर टॉपिक्स बनाए जाते हैं, तो वहां पर टेबल ऑफ कंटेंट्स का बहुत ज्यादा यूज है और वहां पर इन हेडिंग्स का इस्तेमाल होता है, ये हेडिंग्स अप्लाई करवाई जाती है। तो जब टेबल ऑफ कंटेंट्स आप बनाते हैं तो शॉर्ट फॉर्म के अंदर आप किसी भी कंटेंट्स के अंदर आके आप एक दफा क्लिक करते हैं तो आप डायरेक्ट उसी टॉपिक के ऊपर चले जाते हैं, उसी पेज के ऊपर चले जाते हैं, उसी टॉपिक के ऊपर चले जाते हैं जो सा भी आपने टॉपिक स्टडी करना होता है, ठीक है ना। ये है आपका टेबल ऑफ कंटेंट्स के कमांड का इस्तेमाल। इसी तरह इसमें मजीद जो मजे की चीज है वो ये है कि अब ये देखें,
अब ये मेरा टेक्स्ट है, अब मैं चाहता हूँ कि इस पे मैं कोई भी फॉर्मेटिंग है वो, अब ये नहीं कि इनका सिर्फ यही यूज है कि अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मैं इधर आके टेक्स्ट को बोल्ड कर देता हूँ और इसे इटैलिक करवा देता हूँ और इधर आके इसका कलर में लाइक चेंज कर देता हूँ। अब ये देखें, अब साइज में इंक्रीज कर देता हूँ ये, और इसका मैं जो लाइन स्पेसिंग है वो कर देता हूँ। अब ये देखिए मैंने फॉर्मेटिंग इंप्लीमेंट करवा ली। अब मैं चाहता हूं कि जब भी मैं कुछ नया टेक्स्ट ऐड करूं तो वहां पर मैंने यही फॉर्मेटिंग अप्लाई करवानी। तो इसके लिए व्यूअर सबसे इजी जो तरीका वो ये है कि आप क्या करें, इसे एज अ स्टाइल सेव करवा लें। ठीक है, अब एज अ स्टाइल इसे कैसे सेव करवाएंगे, उसके लिए आप इधर आए, इधर आके आपके पास ये सेव सिलेक्शन एज अ न्यू क्विक स्टाइल के नाम से कमांड आ रही है, आप इस पे करें क्लिक। क्लिक करने के बाद आपने इसे क्या करना होगा, नेम डिफाइन करना होगा। अब मैं इसे आके नेम डिफाइन कर देता हूँ कि माई स्टाइल मैंने देने के बाद ओके के बटन में क्लिक किया। आप देखें माई स्टाइल के नाम से आपके पास आ जाता है। ठीक है ना, अब देखें मैं इधर आता हूँ, इधर आके अब मैं इसी के ऊपर यही फॉर्मेट अप्लाई करवाना चाहता हूँ, तो इधर आए, इधर आके माई स्टाइल पर क्लिक करें। अब इसके बरक्स एक तो तरीका ये इस्तेमाल किया जाता है कि आप कॉपी जो फॉर्मेट पेंटर है, फॉर्मेट पेंटर की कमांड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखें मैंने फॉर्मेट पेंटर की कमांड पे क्लिक किया, जैसे मैं क्लिक करता हूँ मेरा कर्सर चेंज हो जाता है। अब अगर आप मेरे कर्सर पे नोट करें वो चेंज है। ठीक है ना, तो इधर आए, इधर आके आप जस्ट क्या करें, आप ड्रैग कर रहे हैं, जैसे ही आप ड्रैग करवाएंगे तो आपका यही फॉर्मेट जो है वो यहाँ पर भी इंप्लीमेंट हो जाएगा। यानी कि फॉर्मेट पेंटर की जो कमांड है ये भी, इसका भी काम यही कि ये कॉपी करेगा एंड पेस्ट करेगा, लेकिन ये सिर्फ उसकी फॉर्मेटिंग यानी टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट नहीं करेगा, उसकी फॉर्मेटिंग को कॉपी करेगा। ठीक है ना, या दूसरा तरीका है इसका, हम इस तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि मैंने ये टेक्स्ट सिलेक्ट किया, तो अब ये देखिए इस वक्त मैं मेरे कर्सर की पोजीशन देखे चेंज है, मैं जैसे ही आके फॉर्मेट पेंटर के ऊपर क्लिक करता हूँ, इधर आके आप जस्ट आप माउस ड्रैग कर रहे हैं, आपका वो यही वाला फॉर्मेट पेंटर इंप्लीमेंट होके आ जाता है। ठीक है ना, यानी कि फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल जो है वो यूज यही है कि इट इज यूज टू कॉपी द फॉर्मेट फ्रॉम द सिलेक्टेड टेक्स्ट टू अप्लाई और एनी अदर टेक्स्ट, कि आपका जो भी सिलेक्टेड टेक्स्ट के पर जो भी आपका सिलेक्टेड टेक्स्ट होगा उसकी जो फॉर्मेट वो कॉपी करेगा और अप्लाई करेगा एनी अदर टेक्स्ट के ऊपर। ठीक है ना, ये इस तरह से आप फॉर्मेट पेंटर की कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। शॉर्टकट की इसके लिए जो है वो है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, और जिस टेक्स्ट के ऊपर आपने इंप्लीमेंट करवाना है वहां जाएं, जाके कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी करते हैं। ठीक है ना, यानी कि अगर देखें तो जब आप कॉपी पेस्ट फॉर्मेट पेंटर करते हैं, यानी कि अब देखें, अब मैंने आके इसे सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद इधर आके मैं फॉर्मेट, अब मेरा कर्सर की पोजीशन देखें अगर चेंज है, अगर नोट करें, जैसे ही आके मैं फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करता हूँ साथ ही मेरा जो कर्सर की पोजीशन चेंज हो जाती है। इधर आके आप जस्ट रैंक करें जिस वर्ड पे आपने अप्लाई करवाना तो आपका फॉर्मेट पेंटर अप्लाई हो जाता है। जबकि आप इधर आते हैं, इधर आके सिलेक्ट करने के बाद शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी कीबोर्ड से प्रेस करें। अब आपके कर्सर की पोजीशन चेंज नहीं होगी, बल्कि आपका फॉर्मेट पेंटर जो है वो कॉपी हो गया। अब जिसके ऊपर आपने इंप्लीमेंट करवाना है वहां आके आप जस्ट करवाएं, सिलेक्ट करें टेक्स्ट अपना सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी करें, तो आपका जो फॉर्मेट पेंटर है वो इंप्लीमेंट हो जाता है। ठीक है ना, इस तरह से आप अपने फॉर्मेट पेंटर को इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप एज अ उसे स्टाइल्स के अंदर बना के स्टाइल सेव करवा लें तो आप उसे एज अ स्टाइल्स के तौर पर भी से इस्तेमाल करवा सकते हैं। ठीक है ना, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो कमांड आती है वो है डेट इज फाइंड। अब फाइंड की कमांड का सिंपली क्या है काम, फाइंड की कमांड का इस्तेमाल जो है इसका यूज वो यही है कि कोई भी ऐसा वर्ड जो आपको नहीं पता, आप कोई भी स्पेसिफिक टेक्स्ट आपने टाइप किया, आप उसे फाइंड करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या करें, जस्ट इधर आए, इधर आके आप फाइंड के ऊपर करें क्लिक। क्लिक करने के बाद आपके पास एक नेविगेशन पैनल ओपन हो जाता है, एक नेविगेशन पैन ओपन हो जाता है। आप इसके अंदर आके कौन सा भी वर्ड आप तलाश करना चाहते हैं, यानी कि फाइंड
का मतलब है कि तलाश करना। आपके पास 3 कमांड आती है, फाइंड, रिप्लेस एंड गो टू। फाइंड का मतलब है तलाश करना, रिप्लेस का मतलब है कि आपने कोई वर्ड टाइप किया उसकी जगह कुछ नया वर्ड ऐड करना, और गो टू का मतलब है किसी जगह पे जाना। फिलहाल हम फाइंड को देख लेते हैं। फाइंड के लिए क्या करना होगा, आपने इधर आके जस्ट फाइंड पे क्लिक करें, आपके पास नेविगेशन का पैन ओपन हो जाता है। आप इधर आके डॉक्यूमेंट वर्ड टाइप करें जो सा भी आप तलाश करना चाहते हैं, तो आपके पास वही वर्ड हाईलाइट होके आ जाएगा। अब वो आपको बता रहे हैं कि ये है वर्ड, है कि ये है कि ये, यानी 5 वर्ड आपके फाइल में लिखे हुए डॉक्यूमेंट, आप कौन सा तलाश करना चाहते हैं आप उसी को दे सकते हैं, ठीक है ना। तो इसी के बरक्स एक जो इस्तेमाल की जाती है फाइंड के लिए वो ये है कि आप इधर आए, इधर आके एडवांस फाइंड पे अगर क्लिक करते हैं तो इधर आके आप कुछ भी टाइप करें, जैसा कि मैंने टाइप कर देता हूँ डी, मैंने डी टाइप किया। अब देखें, अब मैं करता हूँ फाइंड टेक्स्ट, यानी अब भी वो फाइंड करेगा आपके टेक्स्ट में से ये जो आपने टेक्स्ट टाइप किया हुआ है, ठीक है ना, इसी में से डी को फाइंड करेगा। अब देखें मैं कहता हूँ फाइंड, अब वो कहता है ये डी लिखा हुआ। अब जैसा कंप्लीट वर्ड दे है, मैं कहता हूँ फाइंड नेक्स्ट करें। अब वो ये बता रहा है, यानी कि फाइंड में ये है कि आपका अगर वो पेन आप कह रहा फाइंड के ऊपर क्लिक करते हैं जिसकी शॉर्टकट की है Ctrl+F, अगर आप Ctrl+F कीबोर्ड से करते हैं प्रेस, तो आप डी कहते हैं, तो जितने भी डी है वो सभी के सभी हाईलाइट करके दी देते हैं आपको। अगर आप इधर आके एडवांस फाइंड के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपसे वो पूछता है कि ये वर्ड्स है फाइंड। अगर आप ये नहीं देखना चाहते हैं, आप फाइंड नेक्स्ट करें, फाइंड नेक्स्ट करें, यानी कि फाइंड के कमांड का इस्तेमाल ही यही है कि इट इज यूज्ड टू फाइंड स्पेसिफिक टेक्स्ट फ्रॉम द फाइल। आपकी जो फाइल है उसमें से स्पेसिफिक टेक्स्ट आपको फाइंड करती है। इसी तरह अगर आप रीडिंग हाईलाइट्स करवाना चाहते हैं तो हाईलाइट्स आप ऑल करवा लें। अभी ये देखें, आपकी फाइल के अंदर जितना भी वर्ड आपने फाइंड डी वर्ड टाइप किए हैं उसने सभी के सभी आपको फाइंड करके दे दिए। इसी तरह फाइंड इन आता है। फाइंड इन में करंट सिलेक्शन, यानी कि मैं अगर इधर आता हूँ, इधर आकर मैं क्लियर हाईलाइटिंग कर देता हूँ, तो अब मैं इधर आता हूँ, मैं टेक्स्ट सिलेक्ट करता हूँ, अब उसे मैं आके कहता हूँ को फाइंड करे करंट सिलेक्शन, जो मेरी मौजूदा सिलेक्शन है, यानी उसने आप इसी सिलेक्शन में से आपको वर्ड्स जो है दी वो फाइंड करती है। इसी तरह आप मेन डॉक्यूमेंट करते हैं, तो मेन डॉक्यूमेंट ये है कि आपकी जितनी भी फाइल होगी, आपकी फाइल के अंदर जितनी भी दफा डी टाइप किया होगा वो सभी का सभी सिलेक्ट करके आपको दे देगा, ठीक है ना। इसी तरह इसमें मजीद जो दिलचस्प फीचर्स है वो ये है कि अगर आप मोर में जाते हैं, मोर में जाने के बाद मैच कैसेज आपके पास आ जाते हैं। मैच कैसेज से पहले आपके पास सर्च ऑप्शन आ जाता है, डाउन आ जाते हैं, इसी तरह अप आ जाती है, ऑल आ जाती है। अगर आप चाहते हैं कि जहां मेरा कर्सर है उससे नीचे फाइंड करें तो फिर डाउन, इसी तरह आपका मतलब है कि जहां मेरा कर्सर की पोजीशन है उससे ऊपर फाइंड करें तो आप, अगर ऑल पे करेंगे तो आप कंप्लीट जो फाइल है वो सभी कंप्लीट फाइल में से वो आपको वर्ड दी जो है वो फाइंड कर देगी। इसके बाद आता है मैच कैसेज। अब मैच कैसेज का मतलब क्या है? मैच कैसेज का मतलब यह है कि अगर आपने डी जो लिखा है वो स्मॉल लेटर्स के अंदर लिखा है तो वो आपको डी सिर्फ स्मॉल लेटर्स के अंदर जो लिखा है उसको सिर्फ फाइंड करे। अगर आपने डी लिखा है कैपिटल लेटर्स के अंदर तो वो सिर्फ डी से जहां डी कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ है वही डी को जो है फाइंड करें, ठीक है ना। इसी तरह आ जाता है कि फाइंड होल वर्ड्स ओनली। फाइंड होल वर्ड्स ओनली का मतलब क्या है कि ये है कि वो फाइंड करे सिर्फ दी वर्ड्स को, ओनली दी, जहां दी यानी कि मैं फाइंड करता हूँ तो सिर्फ एज अ होल का वर्ड्स ओनली वर्ड्स दी को फाइंड करेगा, ठीक है ना। इसी तरह नेक्स्ट आ जाता है आपके पास यूज वाइड कार्ड्स। अब वाइड कार्ड्स का क्या मतलब है कि यानी कि स्टार्स एक वाइड कार्ड यानी कि स्टार्स एच यानी कि एच यानी कि पहले जो मर्जी हो इसके बाद एच ही होना चाहिए, यानी कि पहले आपके पास टी है एच है उसके बाद आपके एच ही होना चाहिए, तो उसके बाद आप यूज वाइड कार्ड कर सकते हैं। जैसा कि आप वर्ड मैंने लिखा था डीज, अब उसने डीज के अंदर क्या की, वर्ड मैंने डी लिखा, अब ये है वर्ड डीज, उसने क्या किया डीज को अंदर भी डी लिखा उसको भी आपको फाइंड करके दी।
तो अगर आप यूज वाइल्ड कार्ड करते हैं तो सिर्फ शुरू में जो मर्जी हो, अगर लास्ट पे ये चीज आते हैं तो सिर्फ उसी को आपको फाइंड करके देगा, ठीक है ना। ये आपका जाता है यूज वाइल्ड कार्ड। इसी तरह आपके पास रहता है साउंड लाइक इंग्लिश, यानी कि आपके डी तलाश कर रहे हैं जो इससे मिलते जुलते साउंड आ जाते हैं, यानी कि डी हो गया, ली हो गया, सी, मी, डी, इस तरह के यानी कि मिलते जुलते जो साउंड है डी से, उन सभी को वो तलाश करके दे, डी, सी, डी, मी, ठीक है ना। इसी तरह आपके पास नेक्स्ट आ जाता है कि फाइंड ऑल वर्ड्स फॉर्म्स इंग्लिश, इंग्लिश के अंदर जितने भी वर्ड है वो सारे के सारे आपको फाइंड करके दे, ठीक है ना। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास जो आ जाता है वो आ जाता है कि मैच प्रीफिक्स एंड मैच सुफिक्स, यानी कि प्रीफिक्स क्या जो है वो प्रीफिक्स कहा जाता है सांप का, और सुफिक्स कहा जाता है हला का। अब यहाँ पर दो टर्म्स इस्तेमाल की जाती है, दो और टर्म्स इस्तेमाल की जाती है, जैसा कि मैं कहता हूँ सवार। अब इसमें सवार आ जाता है तो सवार क्या होगा, वो आपका सवार यानी कि प्रीफिक्स, यानी कि उर्दू में आपका जो सांप का होता है वो प्रीफिक्स होता है, और दूसरा जो होता है वो आपका सुफिक्स होता है, ठीक है ना। तो इसी तरह आप प्रीफिक्स भी इसमें चेक कर सकते हैं और मैच सुफिक्स भी कर सकते हैं, ठीक है ना। नॉर्मली जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको यही पता होता है कि बस वर्ड्स जो है वो फाइंड करना है, जस्ट फाइंड के बटन पे करें क्लिक, आपका वर्ड्स फाइंड हो जाएगा। और ये जो इतनी डिटेल्स मोर में जब आ जाती है, हाईलाइट्स में रीडिंग हाईलाइट्स आ जाती है, फाइंड इन आ जाती है, तो ये बहुत कम स्टूडेंट को इस बात का नॉलेज होता है, ठीक है ना। तो आई विश कि आपको इस क्लास की समझ आई होगी स्टाइल्स और फाइंड के हवाले से। इंशाल्लाह नेक्स्ट मजीद क्लास में आगे बढ़ेंगे हम, तो मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।